गुजरात में हुए मोरबी हादसे में राहत और बचाव का काम अब तक जारी है और एनडीआरएफ की टीम नदी में अभी भी तलाशी अभियान चला रही है और हादसे में अब तक 134 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में कल एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है और इस बीच मोरबी हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और याचिका में हादसे को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील की गई है। याचिका में समयबद्ध जांच और सुरक्षा के लिहाज से पुरानी इमारतों का सर्वे कराने की भी मांग की गई है। तो गुजरात में इसी बीच कल एक दिन के लिए राजकीय शोक का भी ऐलान। मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका और तलाशी अभियान अब तक जारी है और याचिका में आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी तय किए जाने की इसमें अपील की गई है, लेकिन राहत बचाव की अगर काम की बात करें तो वो सिलसिला लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। चलिए अब लिए चलते हैं आपको गुजरात, वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशुतोष, किस तरह से इस घटनाक्रम को लेकर पहले तो ये बता दीजिए अभी अपडेट क्या है, तलाशी अभियान अब भी जारी है और दूसरी तरफ हमें सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहेंगे उसको अपने रेस्क्यू नहीं कह सकते क्योंकि बहुत असंभव है ये पूरी तरह से कि कोई जिंदा बचा हो, तो इसे सर्च ऑपरेशन कहा जा सकता है। आपको तस्वीरें मैं इसीलिए यहाँ पर दिखाता हूँ, एरियल व्यू, कैसे तमाम जो एजेंसियां हैं आज वापस जुट गई हैं। ये लगभग समझिए कि तीसरा ही दिन है। बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं क्योंकि जलकुंभी ज्यादा है तो इससे पानी की विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसे हटाया जा रहा है। और चाहे वो नेवी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, ये तमाम सारे लोग आखिरी दौर के सर्च ऑपरेशन में लगे हैं कि अगर 2 से 3 शव जिनका अंदेशा है कि वो अभी भी पानी में हो सकते हैं तो उसे निकाल लिया जाए। हालांकि पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जो एक छोटा सा एम्बैंकमेंट था, बांधनुमा स्ट्रक्चर था, उसे तोड़ दिया गया था कि पानी निकल जाए ऊपर से। बाकी आप चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है तो इसके लिए भी जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको काफी मजबूत किया गया। वो खुद यहाँ पर आएंगे जायजा लेने के लिए, उसके बाद अस्पताल जाएंगे। लेकिन इस बीच जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल उठा है। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहां तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को, ओरेवा को, ये ठेका मिला था उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहां पहुंच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? अब गिरफ्तारी की खाना पूर्ति हुई है, क्लर्क उठा लिए गए हैं और टिकट बेचने वाले उठा लिए गए हैं, गार्ड उठा लिए गए हैं और बस फिलहाल यही खाना पूर्ति चल रही है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कंपनी पर जांच की आंच नहीं है क्या? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं, लाजमी भी हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री कंपनी के लिए लोगों को तो उठाया गया जो टिकट बेच रहे थे। तो कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष है उन्होंने मोर्चा खोला हुआ, कह रहे हैं खाना पूर्ति कह रहे हैं प्रधानमंत्री। साथ ही वहां पर तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं, किस तरह से जो लापरवाही की जो तस्वीर है वो भी देखना अनिवार्य है। तस्वीर दिखाई देगी और इसीलिए ये उम्मीद जरूर है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जिस पर लोग असंतुष्टि जता रहे हैं, ये आगे जाके और संभव हो सकता है कि आगे कड़ी कार्रवाई हो। इस बात के बेस उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अब तक जो हुआ है वो आपके सामने है, गिरफ्तारी के नाम पर हो चाहे कानूनी कार्रवाई के नाम पर हो। अब जो तैयारियों की बात होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही में क्या कुछ नहीं था, सबसे बड़ा 2 ही सवाल है। सुरक्षा ऑडिट, अगर कोई चीज इतनी महफूज नहीं है जहां पर लोग आ सकते हैं। एक और जानकारी जो पता चली हुई है कि इस ब्रिज पर जो मैक्सिमम क्षमता थी अधिकतम, वो सिर्फ 100 लोगों की थी। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300-400 लोग कैसे पहुंच गए? इतनी टिकट कैसे बेची गई? जिम्मेदारियां बड़े स्तर पर हैं, तय उनको करना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है वो उतने लोगों पर हुई है, उतने छोटे लोगों पर हुई है। लोग क्या कह रहे हैं? अभी कितने लोग और गायब हो सकते हैं जिनकी तलाशी अभियान लगातार उनके लिए चलाई जा रही है? कुछ परिवार से भी आपकी बातचीत हुई होगी, कितने लोग अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं?
2 लोगों के बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2 लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लापता है, और इसीलिए उन्हीं के जो शव है वो पानी में। देखिए अब ये तो असंभव है कि वो जिंदा बचे हों। पानी में अधिकतम अगर कोई डूबा है तो 5 से 10 मिनट के बाद बचने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन इतना बड़ा है कि कम से कम उनके शव उनके परिवार वालों को मिल जाए। इस पूरी त्रासदी में कम से कम वो 2 लोग जिनको इंतजार है अपनों का कम से कम शव मिल जाए ताकि वो क्रियाक्रम कर सकें। बस उसी के लिए सारी तैयारी इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं कि जो लोग लापता हैं अब तक उनके बारे में कोई ठोस जानकारी मिल पाए। सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा, मुझे लगता है जब तक मिल नहीं जाते, जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं आती, तब तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहेगा। मोरबी का ये जो जानलेवा पुल है, देखिए किस तरह से तलाशी अभियान अभी चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अब निश्चित तौर पर, क्योंकि पानी में जब आदमी डूब जाता है तो 5 से 10 मिनट के बाद से बहुत बेहद ही मुश्किल कहा जा सकता है कि अब वो बचे भी होंगे। लेकिन किस तरह से ये जो ड्रोन के जरिए तस्वीरें कैद हुई हैं, जो तलाशी अभियान, अब उसको रेस्क्यू नहीं, उसको कह सकते हैं कि बस सर्च ऑपरेशन कह सकते हैं। और उसी को देखते हुए, क्योंकि ये जलकुंभी भी काफी लगे हुए हैं और इससे मुश्किलें पेश आ रही थी और मशीनें वहां पर लगाई गई हैं ताकि इसको हटाया जा सके। और एनडीआरएफ की टीम जो है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और नेवी की टीम भी वहां पर मौजूद है। साथ ही आपको बता दें सेना के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है। लेकिन अब जितनी भी आप कोशिशें कर लें, अब लोगों की जान जा चुकी है, अब उसको आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से जब हादसा हुआ उसके बाद से ये पुल पूरी तरह से टूट गया। और ये देखिए लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जनाब, बहुत लापरवाही की ये साफ साफ तस्वीरें हैं। लेकिन ये जो लापरवाही कितनी भारी पड़ी, उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने पिता को खोया, सभी ने अपनों को खोया। और 134 लोग अब तक, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उनके मुताबिक 134 लोगों की जान जा चुकी है। और ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसके बारे में और समझते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। आशुतोष। बिल्कुल, एक तो जो घटना घटी, अब उसके कई सारे पहलू जांच में आ रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया कि जो हुए थे, कैसे जो तार थे वो पूरे रस्टेड थे इसलिए टूटे। आज मैं उस हिस्से पर भी गया था देखने के लिए जहां पर ये एंकर बोल्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि इतने मोटे तार है उन्हें कहीं जमीन से फिक्स किया जाता है। उनको देख के ही लगता है कि महीनों से न तो उनकी सफाई हुई है, न उनको ध्यान दिया गया है, पूरी तरह से रस्टेड है और जंग लगी हुई है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल BIS के नियमों के तहत होते हैं जब आप सस्पेंशन ब्रिज, हाइड्रोलिक ब्रिज या इस तरह के एरो ब्रिज बनाते हैं, या फिर आप देखिए कई जगहों पर इस तरह के जो सिग्नेचर ब्रिज बनाए जाते हैं, उनके खास मेंटेनेंस के नियम होते हैं, उनका पालन बेहद जरूरी होता है। कार्बनिक ना हो जाए, कहीं से उनमें जो है उनके आयरन है वो खराब ना होने लगे, और वो मेंटेनेंस अगर नहीं होता है तो उसकी भार सहने की क्षमता जो है वो खत्म होने लगती है, वो छीड़ होने लगती है। और इस केस में भी जिस तरह से तार टूटे हैं उससे साफ पता चलता है कि भार सहने की क्षमता पर असर था। लेकिन इसीलिए जबकि उसका फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं किया गया, ये पूरी घटना इसीलिए हुई है क्योंकि अगर फॉरेंसिक एनालिसिस होता तो एक डायरेक्टिव्स इश्यू हो जाते। मसलन आप देखिए कि द्वारका सस्पेंशन ब्रिज पर आदेश आ गया कि इससे ज्यादा लोग न जाएं, जो अहमदाबाद में अटल ब्रिज बनाया गया उस पर आदेश आ गया कि इससे ज्यादा लोग न जाएं। अब सरकार जागी, इस तरह के आदेश जो आ रहे भी हैं। जवाबदेही रखता पहले है, इस जो तरह भी के जिम्मेदार एनालिसिस हैं, किए ये तो खाना पूर्ति कह लेंगे ना कि आप क्लर्क को, आप उनको रडार पर लेते हैं और चौकीदार पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जिसकी जवाबदेही है, क्योंकि हायर अथॉरिटी के बिना ये सब कुछ तो होगा नहीं। जिस पुल की क्षमता हो 100 लोगों की सहने की, उस पर 500 लोग चले जाते हैं और वहां पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता। तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि लापरवाही नहीं है, ये किस तरह से जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया और नतीजा क्या है, 134 मौत। आशुतोष। मैं सीधे ये समझता हूं कि नगर पालिका के सबसे बड़े अधिकारी को इस बात के लिए नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते कि लोग वहां कैसे पहुंच गए, लेकिन ये जिम्मेदारी जरूर है कि ये पुल खुला कैसे। अगर आपने लिखित तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, घर का छज्जा बनाने में तो नगर पालिका के लोग आ जाते हैं, आपको तोड़ दिया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा, आपने किया कैसे। इतना बड़ा सिग्नेचर ब्रिज, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, खुल रहा है, आपको 5 दिन तक पता ही नहीं लगा। मोरबी है ही कितना बड़ा, छोटा सा मोरबी है, नगर पालिका का दफ्तर यहाँ से कितना बड़ा है। दिन भर यहाँ पुलिस घूमती रहती है, फेस्टिवल का टाइम है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है हमेशा सक्रिय रहता है। पता ही नहीं चल रहा था कि लोग आपके यहाँ उतर रहे हैं और 5 दिन से लोग इस पर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पुल के बारे में जो हमें जानकारी मिली, लगातार शिकायतें आई हैं, खासकर जो मेटल सरफेस है। 2019 में शिकायतें थी कि टूट रही हैं वो। बावजूद इसके शिकायत पर किसी ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। देखिए अपने आप में गंभीर, कह सकते हैं कि सिर्फ लापरवाही नहीं है, क्योंकि मृत्यु हो गई 134, अभी और 2 लोगों की अभी तलाशी जारी है। इस बीच पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को संभालने वाले जो इंचार्ज है कमांडेंट प्रसन्ना कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। उसके बाद फिर अगेन आज सुबह हम लोग रिज्यूम किया है। इसमें हमारा एनडीआरएफ टीम से और अलॉन्ग विथ डीप डाइवर्स एंड बोट्स के साथ हम लोग जो है
हो सकता है रिवर फ्लोर के अंदर कुछ मतलब जो है हो सकता है डेड बॉडीज वगैरह हो सकता है उसको रिकवर करने के लिए। ओके, इसमें जो है इंडियन नेवी का है, उनका भी डीप डाइवर्स है, हमारा डीप डाइवर्स है। उसके अलावा सिविल जो फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट से SDRF है, ये पूरा तमाम जो है सभी लोग इसमें जुड़ गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मोरबी पहुंचेंगे और सबसे पहले पीएम मोदी घटनास्थल पर जाएंगे। शाम करीब 4 बजे मोरबी के सिविल अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे पीएम। एसपी दफ्तर में वो कुछ पीड़ित परिवारों से भी वहां पर मिलने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आने से पहले एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। पीएम के दौरे से ऐन पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की रात चमकाया जाने लगा, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल लाल घेरे में ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इसके मेंटेनेंस से पूरी तरह से जंग लगा हुआ है और इसी केबल के जरिए 500 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। ये देखिए जरा, कब से इसको महीनों तक लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया और ये सिर्फ लापरवाही तो नहीं कह सकते, ये बहुत ही गंभीर मामला है।